आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि हम द्रव्यमान की एक वस्तु इतने ही द्रव्यमान की एक स्थित वस्तु से प्रत्यास्थ टक्कर करती है। सिद्ध करें कि यदि टक्कर सीधी नहीं है तो टक्कर के पश्चात वस्तुओं के वेग आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया कि हमारे पास दो द्रव्यमान है। एक द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक यम द्रव्यमान है, दूसरा द्रव्यमान भी क्या है, यम द्रव्यमान। दोनों का द्रव्यमान सेम है। एक द्रव्यमान क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द्रव्यमान गति कर रहा है, मान लेते हैं इसका वेग v है, ठीक। इतने ही द्रव्यमान की एक स्थित वस्तु से प्रत्यास्थ टक्कर करती है। अगर ये गति कर रहा है, एक हमारा क्या है स्थिर द्रव्यमान है, तो ये गति कर रहा है तो क्या होगा, जाके इससे टकराएगा। तो हमें पता है कि जब दोनों के द्रव्यमान आपस में समान रहते हैं तो टकराने के बाद क्या करते हैं, दोनों अपने वेग को बदल लेते हैं। अगर क्या होता है उनका जो टक्कर होता है एक सरल रेखा में होता है, मतलब कि अगर वो एक रेखा में जाके जिस रेखा पे रखा था उसी रेखा पे हमारा द्रव्यमान दूसरा गति कर रहा था, दोनों का द्रव्यमान क्या था, सेम था, मतलब कि इसको बोलते हैं एक बीमीय टक्कर। तो अगर एक बीमीय टक्कर हो रही है मतलब कि एक सीधी रेखा में टक्कर हो रही है और दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है, इसका वेग अगर 0 रहता है तो टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ मान लेते हैं टकराने की पहले कंडीशन थी दोनों एक समय के लिए यहाँ पे दोनों टकराए, तो टकराने के बाद जो हमारा स्थिर रहता है वो क्या कहता है, दोनों आपस में वेग बदल लेते हैं। टकराने के बाद दोनों आपस में वेग बदल लेते हैं, तो जो हमारी गति कर रहा है उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा टकराने के समय था। टकराने के बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, जो हमारा गति कर रहा था उसका वेग 0 हो जाएगा और जो हमारा स्थिर था उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। मतलब अगर दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है तो टकराने के पश्चात दोनों अपने वेग को बदल लेते हैं। तो ये इसका वेग जो हमारा स्थिर था वो गोला हमारा क्या था, अब v वेग से गति करेगा, क्योंकि इसका वेग v था तो ये अपने वेग को इसको दे देगा, तो ये हमारा गोला v वेग से गति करेगा और जो हमारा गोला गति कर रहा था वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मतलब टकराने के बाद क्या हुआ कि ये पहला गोला जो था, मान लेते हैं हमारा दो गोला था, ये हमारा पहला गोला था, ठीक। तो ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला था। पहला गोला कितने वेग से गति कर रहा था, v वेग से, टकराने के पहले। तो टकराने के बाद क्या करेगा, ये पहला गोला अपना वेग दूसरे गोले को दे देगा जो स्थिर था, तो अपना वेग उसी दिशा में दूसरे गोले को दे देगा। ये हमारा दूसरा गोला हो गया। अब दूसरा गोला इसी वेग से गति करेगा जो पहला गोला गति कर रहा था टकराने के पहले और उसी दिशा में, और पहला गोला क्या करेगा, दूसरे गोले का वेग ले लेगा। तो दूसरे गोले के वेग टकराने के पहले क्या था, 0 था, तो पहला गोले का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमेशा आप जानिए कि अगर एक डायमेंशनल कोलिजन होता है, मतलब एक बीमीय टक्कर होती है, तो अगर दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है, एक हमारा स्थिर रहता है, एक गति करता है, तो दोनों क्या करते हैं, अपने वेग को बदल लेते हैं। जो हमारा स्थिर था उसका वेग क्या हो जाएगा, जो वेग हमारा द्रव्यमान गतिमान था उसके वेग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा दूसरा द्रव्यमान क्या था, स्थिर था, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और उसी एक रेखा में टक्कर के बाद गति करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्यास्थ टक्कर करती है। सिद्ध करें कि यदि टक्कर सीधी रेखा में नहीं है, टक्कर सीधी रेखा में नहीं है। अभी हमको क्या पता चला कि अगर दो द्रव्यमान एक समान रहते हैं, एक स्थिर रहता है एक गतिमान होता है, तो जिस रेखा पे गति होती है, जिस रेखा पे टक्कर होता है, टक्कर की रेखा हम कैसे निकालते हैं, जहाँ एक दूसरे के दोनों स्पर्श करते हैं उससे लंबवत रेखा जो होती है हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसको कहते हैं टक्कर की रेखा। उस रेखा पे हमारा टक्कर होता है, तो उस दिशा में वो लोग अपना वेग क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं जिस दिशा में टक्कर होती है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिद्ध करें यदि टक्कर सीधी नहीं है तो टक्कर के पश्चात वस्तुओं के वेग आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। टक्कर सीधी नहीं है मतलब कि ऑब्लिक टक्कर है, मतलब कि कुछ कोण बना के टक्कर हो रही है। तो यहाँ से उसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या किया, चित्र बना लिया। एक हमारे पास दोनों क्वेश्चन में कहा दोनों का द्रव्यमान सेम है। अब क्या होगा, जो कोलिजन होगा एक रेखा में कोलिजन नहीं होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो कोलिजन पहले हुआ था एक ही रेखा में हुआ था, और कोलिजन की रेखा कौन सी होती है, जहाँ दोनों टकराते हैं स्पर्श बिंदु के लंबवत अगर हम रेखा खींचेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो कोलिजन की रेखा हो जाएगी। तो स्पर्श बिंदु टकराए उस पर स्पर्श बिंदु खींचेंगे आएगा, उसके लंबवत वाली रेखा हमारी क्या कहती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या फिर जिस रेखा पे जिस लाइन पे हमारा संघट्ट होता है या कोलिजन होता है। तो यहाँ से कहेंगे कि जब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे नीचे स्थिर था एक गोला, दूसरा गोला गति कर रहा था, गति करते हुए एक समय ऐसे जाएगा और एक समय क्या होगा कि इससे इस गोले से टकरा जाएगा। तो देखेंगे जब टकराएगा तो क्या होगा, इस स्थिति में यहाँ से ऐसे टकरा जाएगा इस गोले से, मतलब कि यहाँ टक्कर हो गई, ठीक। ऐसे जा रहा था, अब यहाँ से टकराएगा, अभी इसका वेग इस दिशा में होगा। अब देख रहे हैं टक्कर यहाँ पे कहाँ हो रही है, टक्कर हमारा हो रहा है यहाँ पे, इस बिंदु पे हमारा दोनों टकरा रहे हैं। तो इस बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लंबवत रेखा अगर हम खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टक्कर वाली रेखा। तो हमारा जो टक्कर होगा इसके लंबवत रेखा खींचेंगे, इस रेखा पे हमारा टक्कर होगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में समझना कि जहाँ किस रेखा पे टक्कर होगा, टक्कर हमारा इस रेखा पे टक्कर हो रहा होगा। तो टक्कर के अनुदिश अगर दोनों द्रव्यमान सेम रहते तो अपने वेग को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। यहाँ पे जिस रेखा में पहले वो गति कर रहे थे उसी रेखा में टक्कर हुई थी, उसको कहते हैं एक बीमीय टक्कर। तो इसी दिशा में वो लोग अपने वेग को बदल लेते हैं।
पर इस यहाँ पे देखेंगे कि गति हमारा इस दिशा में हो रहा है, ये जो द्रव्यमान था गति हमारे इस रेखा पे कर रहा था, ठीक, और टक्कर वाली रेखा हमारी इस रेखा पे आई। मतलब टक्कर वाली रेखा हम कैसे निकालें, इस जहाँ पे दोनों आपस में टक्कर करेंगे, जहाँ छुएंगे वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा के लंबोत एक रेखा आप खींचेंगे जब ये यहाँ से लंबोत 90 डिग्री की, वो कौन सी रेखा होती है हमारी, वो हमारी टक्कर या लाइन ऑफ कोलिजन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन इसको बोला जाता है। मतलब कि जिस रेखा पे हमारा संघट्ट हुआ हो, तो संघट्ट इस रेखा पे हुआ होगा। और हमारा जब पता है दोनों द्रव्यमान जब सेम रहते हैं तो संघट्ट की रेखा पे उस अनुदिश जो वेग होता है आपस में बदल लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं कि ये जो हमारा कोण था वेग का, अभी ये थीटा कोण था। तो यहाँ से एक और डायग्राम बना लेते हैं। हमने देखा कि दोनों गोले आपस में टकरा के जिसका द्रव्यमान क्या था, यम था, इस गोले का भी और इस गोले का, दोनों का समान द्रव्यमान था। अभी हमारा गोला था ये क्या था, अभी स्थिर था, और ये पहला वाला गोला v वेग से गति कर रहा था। आप देखेंगे जब जिस रेखा पे टक्कर होगी वो थीटा कोण वेग से इस पहले वाले गोले की गति की दिशा से थीटा कोण बना रहा था। तो इसके हम दो घटक कर लेते हैं। एक घटक जिसके साथ थीटा होता है क्या हो जाता है हमारा v cos थीटा। तो इस दिशा में देखेंगे हमारा इस जो पहला कण होगा इसका वेग इस दिशा में क्या हो जाएगा हमारा v cos थीटा, v cos थीटा। और इसका क्या हो जाएगा, इसके लंबवत एक वेग हमारा हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है तो क्या करते हैं, जिस रेखा में हमारा संघट्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा जिस रेखा पे हमारा संघट्ट होता है इसी रेखा पे हमारा क्या है, रेखा संघट्ट की रेखा है। तो इसी रेखा पे क्या करते हैं, दोनों आपस में अपना वेग बदल लेते हैं। पहला ये जो हमारा द्रव्यमान था, मान लेते हैं द्रव्यमान 1 था, ये द्रव्यमान 2 था। तो पहला द्रव्यमान v cos थीटा से इस रेखा पे गति कर रहा था। तो जैसे ही टक्कर होगा दोनों का तो क्या करेंगे, ये अपना वेग इसको दे देगा। मतलब एक डायग्राम इसको समझने के लिए और बनाना पड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारा एक टक्कर के पहले की सिचुएशन थी जब टक्कर अभी नहीं हुआ था। टक्कर मतलब कि ये v वेग से इधर गति कर रहा था, हमारा एक द्रव्यमान क्या था, m बराबर द्रव्यमान m था, उसका वेग स्थिर था। जैसे ही टकराए तो टकराने के पहले क्या किया हमने, एक स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा खींची, वो क्या है हमारी संघट्ट की रेखा। अब हम देख रहे हैं कि इस संघट्ट की रेखा से जो पहला द्रव्यमान था कितना कोण बना रहा था, थीटा, उसका वेग जो था गति का वो थीटा कोण बना रहा था। अब जैसे ही टकराएगा तो यहाँ से देखेंगे उसके दो घटक हमने की, एक v sin थीटा, एक हो गया v cos थीटा। अब हमें पता है कि जब दो द्रव्यमान, एक स्थिर रहता है, दोनों के द्रव्यमान समान रहते हैं, एक स्थिर रहता है एक गतिमान रहता है, कितने वेग से, v cos थीटा के। क्योंकि जिस टक्कर पे, जिस रेखा पे हमारी टक्कर हो रही है उसी रेखा पे वो आपस में अपने वेग को बदल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, जिस रेखा पे टक्कर हुई थी अपने वेग को आपस में बदल लेते हैं। तो टक्कर किस रेखा पे हो रही है, टक्कर की रेखा हमारी ये है। हमारा पहला द्रव्यमान क्या था, v cos थीटा से गतिमान था, उसके पास क्या था, v से गतिमान था, उसके दो घटक ये v cos थीटा से। टक्कर की रेखा में उसका जो था वेग क्या था, v cos थीटा था। इसी रेखा पे जो वेग होगा तो क्या करेगा, जो द्रव्यमान रेस्ट में होगा, जो हमारा स्थिर होगा, उसको अपना वेग दे देगा। किस दिशा वाला, टक्कर की रेखा पे। तो यहाँ से देखेंगे टक्कर की रेखा ये थी, तो अपना इस दिशा वाला जो एक इसके पास v cos थीटा वेग था वो दूसरे द्रव्यमान को दे देगा, ये v cos थीटा हो गया। अब उसके पास जो वेग बचा क्या होगा, v sin थीटा के वेग से हमारा पहला कण इस दिशा में जा रहा होगा और v cos थीटा से हमारा दूसरा कण जा रहा होगा। तो दोनों के बीच में देखेंगे गति क्या हो रही है, 90 डिग्री की। हमसे यही क्वेश्चन में बताना था कि दोनों कण टक्कर के बाद 90 डिग्री एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। यहाँ से दिख भी रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, v sin थीटा से पहला कण इस दिशा में गति कर रहा है, दूसरा हमारा v cos थीटा से इस दिशा में गति कर रहा है। तो थोड़ा समझना डिफिकल्ट था। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम देखेंगे कि संघट्ट की रेखा हमारी कौन सी हुई, जहाँ पे दोनों टकराएंगे उस स्पर्श रेखा खींच के उसके एक लंबवत रेखा खींचेंगे और मेरी संघट्ट की रेखा हो जाएगी। अब उस रेखा पे जब दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है, कंडीशन ही होती है जब दोनों का द्रव्यमान सेम रहता है, एक हमारा स्थिर रहता है एक हमारा गति करता है, तो संघट्ट की रेखा पे दोनों अपना वेग क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो जो हमारा गतिमान द्रव्यमान था वो क्या था, उसके पास संघट्ट की रेखा की तरफ वेग था v cos थीटा, एक उससे लंबवत था v sin थीटा। तो ये क्या करेगा, जब टकराएगा इस जो हमारा स्थिर द्रव्यमान था तो अपना संघट्ट की रेखा पे जो उसका वेग था v cos थीटा वो दूसरे वाले द्रव्यमान को दे देगा। तो यहाँ से देखा संघट्ट की रेखा पे जो वेग था द्रव्यमान, उसको क्या किया, वेग बदल लिया उसके अनुदिश, किसके अनुदिश, जिस संघट्ट की रेखा पे। तो यहाँ से दूसरे जो v cos थीटा इसके पास था अपना वेग इसको दे देगा, v cos थीटा इसको दे दिया, और अब इसके पास कितना वेग बचा, सिर्फ v sin थीटा वेग इसके पास बचा है, v sin थीटा ये वाला वेग। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो वेग अपना आदान प्रदान कहाँ करती हैं, वो हमेशा लाइन ऑफ कोलिजन, मतलब कि जिस रेखा पे संघट्ट होता है उसी रेखा के अनुदिश वो अपना वेग बदलती हैं। अगर उनका द्रव्यमान सेम रहता है, एक स्थिर रहती है एक गतिमान रहती है। तो यहाँ से देख रहे हैं टक्कर हमारा इस रेखा पे हो रहा है तो इसी रेखा के अनुदिश वो अपना वेग बदल लेंगे। इस रेखा पे जो हमारा पहले द्रव्यमान का वेग था क्या था, v cos थीटा, ये अपना वेग क्या कर देगा, जो स्थिर द्रव्यमान होगा उसको दे देगा। मतलब टक्कर के बाद देखेंगे तो ये v cos थीटा वाला जो इसके पास वेग था ये अपना वेग इसको दे दिया दूसरे द्रव्यमान को। तो ये क्या करेगा, दूसरा वाला द्रव्यमान स्थिर था, इसका वेग स्थिर था, अब ये v cos थीटा से गति करेगा इस दिशा में,
किस दिशा में? जिस दिशा में टक्कर हुआ होगा। और जो पहला द्रव्यमान था उसके पास एक वेग और था, एक घटक v साइन थीटा। तो ये v साइन थीटा से अपना एक कण एक सीधा इस दिशा में गति करता चला जाएगा और दूसरा कण हमारा v कॉस थीटा से इस दिशा में गति करेगा। मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं दोनों कण एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।